आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होता है और इसमें हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब वेरिएशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वेरिएशनल प्रॉब्लम्स में हम फंक्शनल के एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमा को फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें दो शब्द यूज़ हुए हैं, एक है फंक्शनल और एक है एक्सट्रीमम। क्या होता है? तो सबसे पहले ये दोनों को समझ लेते हैं। तो फंक्शनल समझने से पहले हम इसे मिलता जुलता वर्ड आपने सुना होगा फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आप जनरली आपने देखा होगा हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू वाई एक्स, या फिर आपने कई बार y इज इक्वल टू एफ एक्स करके भी देखा होगा। और आपने देखा होगा कि जब भी हमने x इक्वल टू 1 2 3 या कुछ पॉइंट्स रखते हैं, x की वैल्यूज़ रखते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकल के आती हैं। और आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप x y, अगर आप कार्टेशियन में जा रहे हैं तो आप इनको एक ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं या कर्व में ड्रॉ कर सकते हैं। जब इसके एक्सट्रीमम की बात आती है तो हम क्या करते थे, वाई डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ से एक्स की कुछ वैल्यूज़ निकल के आती हैं। जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट्स कहते हैं। अब जब ये एक्सट्रीमम पॉइंट्स का क्या मतलब है, इसके बाद इनको फर्दर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि वाई डबल डैश एक्स निकाला, फिर आप इन पॉइंट्स पे सारी वैल्यूज़ चेक करते हैं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करते हैं कि जो फंक्शन है उसकी किसी पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू है, या फिर नहीं तो नीदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम है, या फिर आपको इसके फर्दर प्रोसीड करना है। तो ये किसी फंक्शन के केस में एक्सट्रीमा का मतलब होता था x का वो मान जिसके लिए y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आती है, तो वो एक्सट्रीमा होता था फंक्शन के केस में। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल क्या होता है। फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के केस में फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए से बी के बीच में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए से बी के बीच में आप कितने पाथ ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का पाथ ड्रॉ कर दिया, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया। इसमें से कितने भी तरह के आप पाथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं ये बात करूं कि ए से बी के बीच के पाथ की लेंथ कितनी है, तो ये एक फंक्शनल हो गया। क्यों? क्योंकि ए से बी के बीच के पाथ की जो लेंथ है वो ए से बी के बीच के पाथ पे डिपेंड करती है। यानी आप इनके बीच का कौन सा पाथ या कर्व ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है। यानी लेंथ जो डिपेंड कर रहा है वो इनके बीच के कर्व पे यानी कि फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और फंक्शन जो होता है वो खुद एक्स पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है ये देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट होगा, मान लीजिए इसी लेंथ को अगर आप कंसिडर करें तो आप किसी भी पाथ की लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, एक छोटे से पार्ट की निकालेंगे, उसे डी एस से डिनोट करते हैं। और ए से बी के बीच मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके हैं कोऑर्डिनेट x2 y2, और यहाँ से यहाँ तक x1 to x2 हो गया। ये आपका हो गया फंक्शनल। ओके अब इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 से x2। डी एस की वैल्यू आपको पता ही है, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये इस टाइप का कुछ दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन x1 to x2। ये फंक्शन है, इसमें x है, y है, y डैश है और dx। तो ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फंक्शनल आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फंक्शन होता है x y और y डैश का। तो जनरली जो आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे वो इसी फॉर्म में दिखेंगे, और ऐसा नहीं इसी फॉर्म में होंगे। आप फर्दर अब इसमें बाई चांस लेंथ निकालने में सिर्फ वाई डैश आता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपका x1 to x2 ये जो फंक्शनल है वो वाई डैश हायर डेरिवेटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये भी एक टाइप का फंक्शनल हुआ। अब जो फंक्शनल का एक्सट्रीमा क्या होता है इसकी बात अगर करें तो अभी अगर इस क्वेश्चन के में अगर मैं ये पूछूं कि ए से बी के बीच का ऐसा कौन सा पाथ है जिसकी लेंथ शॉर्टेस्ट होगी, तो क्योंकि ग्राफ तो बहुत सारे हैं, पाथ बहुत सारे हैं, पर इनमें से जिसकी लेंथ शॉर्टेस्ट होगी वही इसका
आंसर हो जाएगा। शॉर्टेज मतलब मिनिमम होगी। तो ये हो गया एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शनल। जब आप किसी फंक्शनल की मिनिमम वैल्यू आप निकालना चाहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पाथ आप ढूंढना चाहते हैं उस फंक्शनल के लिए, तो वो आपका एक्सट्रीमा होता है किसी फंक्शनल के रिस्पेक्ट में। अब इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑयलर्स और यूलर्स इक्वेशन। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं।